गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। देखिए, आप लगातार सीरीज में जैसा कि पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 3 मैथ्स का दो चर वाले रैखिक समीकरण का, आप इसकी समीकरणों को हल करने की 3 विधियां ऑलरेडी सीख चुके थे। पहली विधि हमने आपको बताई थी ग्राफी विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विलोपन विधि। आप ये 3 विधियां पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे चौथी विधि वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, 2 समीकरण दिए हुए हैं, दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है 2x + y जो 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 8। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। तो देखिए क्या है वज्र गुणन विधि। ध्यान दीजिए, जब हमें वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण दिए हैं और उन समीकरणों को हल करना है तो उसको हल करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम समीकरणों को ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए ये पहला समीकरण दिया था 2x + y और इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 = 0। यानी हमने क्या बताया, ax + by + c = 0, अर्थात जो भी इक्वल के उस तरफ जो भी नंबर होगा उसको हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पक्षांतर कर लिया। ठीक है, अब पक्षांतर करने के बाद इसका कंपैरिजन कर देते हैं, इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y और +c1 = 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, ये से तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0, तो हम इससे तुलना कर दी। ये एक समीकरण याद रखिएगा, a1 यानी जब जो भी एक समीकरण दिया होगा उस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर देंगे। करने के बाद हमें a1, b1 और c1 के मान पता चल जाएंगे। तो a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान आ जाएगा 2। इसी तरह से हमने पहला समीकरण ले रहे हैं, अभी दूसरा समीकरण बाद में लेंगे। तो a1 का मान आ गया। अब b1 का मान निकालेंगे तो b1 = यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट होगा, y का जो गुणांक होगा, यहाँ पर y का गुणांक b1 है तो यहाँ पर हम देखेंगे y का गुणांक क्या है। तो y का गुणांक जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है अर्थात वो प्लस का 1 माना जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। और इसी तरह से c1 का मान देखेंगे तो c1 का मतलब अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद -5 है तो -5 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये x का जो गुणांक था वो a1 का मान हो गया, तो x का गुणांक यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 हो गया। और y का गुणांक जो है वो b1 का मान हो गया। इसी तरह से जो अचर पद दिया था वह c1 का मान हो गया। तो a1, b1 और c1 के मान हमने निकाल लिए। इसी तरह से अब दूसरा समीकरण लेंगे तो दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 8। अब यहाँ पर इसको भी ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, पक्षांतर करके सेम इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो यह आ जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। अब यहाँ पर फिर से, अब यहाँ पर जहाँ a1, b1, c1 लिया था यहाँ पर a2, b2, c2 लेंगे। बाकी फार्मूला सेम इसी तरह से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a2x + b2y और +c2 = 0 से तुलना करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे तो अब a2 का मान क्या आ जाएगा, तो a2 = आ जाएगा 3 और b2 = क्या आ जाएगा, तो b2 का मान जो y का गुणांक होगा तो 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे अभिक्रिया की थी। अब c2, तो c2 का मान यहाँ पर साइन के साथ लेना होता है मान, तो यहाँ पर -8 दिया हुआ है, -8 आ गया। तो इस तरह से हमने a1, b1, c1 के मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है वज्र गुणन विधि से। जो हम वज्र गुणन विधि से जब हम निकालते हैं तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिए। देखिए सूत्र क्या होता है वज्र गुणन विधि के लिए, हम क्या फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, लर्न कर लीजिए और आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है x/, यहाँ पर BC माइनस, यहाँ पर BC और -BC लिख लीजिए।
इज इक्वल टू यहाँ पर y लिख लीजिए, यहाँ पे BC लिखिए, यहाँ पे लिखिए CA और माइनस CA इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे लिख दीजिए AB माइनस AB। इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। केवल यहाँ पे BC लेना है, यहाँ पे CA लेना है, यहाँ AB लेना है। अब क्या करिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 1, मतलब यहाँ पे 12, यहाँ 21, फिर 12 21 12 21। इस तरह से पहले हम यहाँ पे BC माइनस BC, यहाँ पे x लेना, y लेना और यहाँ 1 लेना है, यहाँ पे बीच में इक्वल रखना है। यहाँ पर BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। ये आपका वज्र गुणन विधि का फार्मूला है। इस फार्मूले से डायरेक्ट हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, यानी इनके हल निकाल लेते हैं, x y के मान निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे। तो मान रखने के लिए अब B1 का मान क्या दिया हुआ है, मान रखते जाइए। तो B1 का मान 1 दिया हुआ है, 1 रख दीजिए, इंटू C2 का मान, तो C2 का मान -8 है, -8 रख दीजिए, माइनस अब B2 का मान देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो B2 का मान 2 दिया हुआ है, 2 रख दीजिए, इंटू C1 का मान देखिए -5 है, -5 रख दीजिए। जो मान जिसके हैं वो रखते जाइए अपान। अब C1 का मान देखिए, तो C1 का मान -5 है, -5 आ गया। A2, तो A2 का मान देखिए 3 दिया हुआ है, 3 रख दीजिए, माइनस C2। अब C2 का मान माइनस का 8 है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से लगा था, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 8 इंटू। अब A1 का मान, तो A1 का मान ये 2 दिया हुआ है, 2 रख दीजिए, इज इक्वल टू 1 बाई A1 का मान आपने अभी देखा था 2 है, तो A1 का मान 2 रख दीजिए, इंटू B2। तो B2 का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस A2। तो A2 का मान देखिए ये दिया हुआ है 3, तो A2 का मान 3 रख दीजिए, इंटू अब B1 का मान, तो B1 का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 रख दीजिए। इस तरह से सभी के मान रख लीजिए। मान रखने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x अपान इसका इस पर मल्टीपल कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू y बाई यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15, ये आ जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ये आ गया। तो x बाई अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 8 है, प्लस का 10 है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू y बाई यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस का 16 है, माइनस का 15 है, 16 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको इक्वल इसके कर देते हैं, इसके बाद इसको इक्वल इसके कर देते हैं, और इस तरह से x y का मान निकल, चूँकि ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो पहले इसे बराबर इसके कर देंगे, फिर इसे बराबर इसके कर देंगे, x y का मान निकल आएगा। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, इसी तरह से कर लेंगे y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1। अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू आ जाता है 2, एक x का मान ये आ जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पर y का मान निकालेंगे, तो इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे x और y इन दोनों जो ये अचर पद दिए, जो चर पद दिए हुए थे x y, और इनका मान आ जाता है। तो इस तरह से यदि वज्र गुणन विधि से कोई भी सवाल आपको सॉल्व करने को आता है तो आप तुरंत इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो अभी तक बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से इसे तैयार करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।